नमस्कार, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। थर्ड वीक के दूसरे वीडियो का टाइटल है टोन एंड शेडिंग। पहले वीडियो में आपने देखा स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में आपने सीखा। यह मॉड्यूल, यह जो वीक चल है, कोर्स का टाइटल है इसका स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ। तो सारे वीडियो में भी हम हमेशा बात ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही करेंगे, स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ के ही बारे में बात करेंगे। आपने पीछे के जो वीडियो आपने देखा, वीक 3 के पहले वीडियो में आपने देखा, थोड़ा सा मैंने ह्यूमन फिगर और नेचर को भी बताया, क्योंकि उसमें नीड थी स्केचिंग और ड्राइंग में। टोन और शेडिंग में भी थोड़ा सा नेचर की बात होगी, ह्यूमन फेस की भी बात हो सकती है। तो आप ध्यान से भी इस मॉड्यूल को आप ध्यान देंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नो, दिल्ली, इंडिया। तो आइए चलते हैं टोन एंड शेडिंग के बारे में विस्तार से बात करने के लिए। आइए टोन के बारे में जानते हैं। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीक के वीडियो में आपको टोन, टेक्सचर इत्यादि के बारे में बता भी दिया है। आप सेकेंड वीक के भी वीडियो में टोन के बारे में जान गए होंगे। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का जो मैंने मॉड्यूल दिया था सेकेंड वीक में फर्स्ट और वीडियो के साथ, उसमें टोन की बात मैंने की थी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रंग के हल्के और गहरेपन को टोन कहते हैं। टोन किसे कहते हैं? रंग के हल्के और गहरेपन को। इसके बाद देखिए टोन की क्या विशेषता होती है, इसका विभाजन कैसे करते हैं। 3 टोन की बात मैंने इसी वीक के थर्ड वीक के पहले वीडियो में किया था। डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन के बारे में। इसके बारे में जब प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा तो और भी बातें करूंगा। तो शेडिंग की भी बात आएगी। टोन और छाया प्रकाश, टोन और शेडिंग। छाया प्रकाश के बारे में भी मैंने आपको पहले के वीक के वीडियोस में बता दिया है, फिर भी बता देता हूं। किसी वस्तु का टोन के माध्यम से आयाम उत्पन्न करना ही छाया प्रकाश कहलाता है। तो छाया प्रकाश के बिना किसी वस्तु में हम डायमेंशन नहीं ला सकते। यदि छाया प्रकाश का यूज ना हो, टोन का यूज ना हो, तो कोई भी वस्तु स्केच रूप में ही आपको दिखेगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है डायमेंशन के लिए। आइए छाया प्रकाश के कैसे कागज पे उत्पन्न करते हैं, ध्यान से देखते हैं। कृपया आप इस चीज को तो ध्यान से ही आप देखिएगा और आप कागज, पेंसिल, इरेजर इत्यादि अपने साथ रखें। कागज आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो A3 पेपर पे आप स्केच ड्राइंग इत्यादि करें। छोटे से स्केच बुक में आप करेंगे, आपका हाथ जो होगा फ्री नहीं होगा। हाथ को फ्री रखने के लिए बड़े सरफेस का आप प्रयोग करें। यदि फुल सीट चार्ट पेपर आपको मिलता है, फुल इंपीरियल साइज मिलता है, तो उसका ही आप प्रयोग करें। अन्यथा A3 या हाफ इंपीरियल साइज का आप यूज करें पेपर का। पेंसिल कोई भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। स्केच जब करेंगे तो हार्ड पेंसिल का यूज करेंगे, जब शेडिंग की बात होगी तो हार्ड पेंसिल की यूज करेंगे। अब टोन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए? सॉफ्टनेस होनी चाहिए, टोन में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। वस्तु में जैसा टोन दिखे वैसा ही आपको टोन क्रिएट करना ही चाहिए, नहीं तो आपको वह वस्तु आभास रूप में
कागज पे दिखेगा नहीं। तो उसके लिए टान की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। आइए देखते हैं कौन से पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप। HB हो सकता है, 2B हो सकता है, 4B हो सकता है, 6B हो सकता है। ड्राइंग बोर्ड अपने अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लाई बोर्ड भी ले सकते हैं, कार्ड बोर्ड ले सकते हैं, या लकड़ी का बना हुआ ड्राइंग बोर्ड इत्यादि यूज कर सकते हैं। कागज को फिक्स करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पे बोर्ड पिन इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। कटर इत्यादि इन सारी सामग्रियों का आप यूज कर सकते हैं। आइए तान को समझते हैं। मैंने परिभाषा में बताया था कि रंग के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। तो वाटर कलर के माध्यम से ही मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर पे कैसे रेड कलर का तान उत्पन्न करते हैं और आप टोन को समझ भी पाएं। रेड कलर का एक पट्टी मैंने दे दिया। इसका मिडिल टोन इससे डार्क कलर से मैं क्रिएट करूंगा। इससे भी डार्क कलर जो होगा उसमें ब्लैक मिला दूंगा और ज़्यादा। इससे भी डार्क टोन हमें क्रिएट करना है तो ब्लैक की मात्रा और थोड़ा सा मैं मिला दूंगा। तो आप रंग के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। मतलब रेड कलर लाइट है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक किस मिला दिया, थोड़ा डार्क हो गया, उससे ज़्यादा ब्लैक मिलाया और डार्क हुआ, और ज़्यादा डार्क ब्लैक मिलाया तो आपको जो लाल रंग की प्रकृति थी वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। तो रंग के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। हल्का से गहरा रंग आपको दिख रहा है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से पेंसिल में भी करके दिखाऊंगा। आप देखिए पेंसिल को कैसे चलाना है। 3-4 हिस्सों में यदि हम बांट देते हैं इस लाइन को, तो आप देखिए इसका टोन आप देखिए, लाइन थोड़ी थोड़ी अब डार्क होती जा रही है। डार्क के लिए डार्क लाइन का आप यूज कर सकते हैं। तो कलर में भी आपने देखा हल्के से गहरेपन में, पेंसिल में भी हल्के से गाढ़ी लाइन देख रहे हैं। अब इसी को स्वतंत्र रूप से पेंसिल आप चलाते जाइए, आप धीरे धीरे क्या होगा कि डार्क तरफ बढ़ेंगे तो आपको टोन प्राप्त हो गया। हल्के से गहरेपन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं रंगत के। पेंसिल में हल्के से डार्क तरफ बढ़ना ही टोन कहलाता है। इन्हीं टोन के माध्यम से किसी वस्तु में आप गोलाई लाते हैं। आपको मैं एक तरह से और उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप प्राइमरी कलर के बारे में पढ़े ही होंगे स्कूल में। जब आपको ड्राइंग सिखाई जाती है तो प्राइमरी कलर के बारे में बताया ही जाता है। पीला, लाल और नीला। लाल और नीला। आप ध्यान दीजिए कि तीनों कलर का टोन जो है अलग ही दिखाई देगा। सबसे लाइट आपको पीला दिख रहा है, उसके बाद लाल डार्क दिख रहा है, उसके बाद जो डार्क है ब्लू है। बात करते हैं टोन की कि जब ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग करेंगे, आपको कोई ऑब्जेक्ट पीले रंग का दिया गया है तो उसका बेस टोन क्या होगा, लाल का क्या होगा और नीले का क्या होगा। अभी तो रंग में आपको दिख रहा है कि 3 रंग है, लेकिन तीनों रंग का रंगत क्या है, टोन क्या है। पीले का शेडिंग पूरे सरफेस में हम करते हैं, टोन एक मिल गया लाइट। लाल क्या है, मिडिल टोन में जाएगा। और तीसरा ब्लू कलर का जो टोन हो गया थोड़ा सा इनसे भी डार्क होगा। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों के टोन में अंतर है। पेंसिल में यही बेस होगा,
ब्लू का टोन डार्क होगा, उससे हल्का लाल होगा, उससे हल्का हमारा पीला होगा। तो जब 3 रंगों की वस्तुएं आपको रखी होंगी ऑब्जेक्ट में, तो बेस टोन यही होगा। अब ऐसे ही आप देखेंगे सेकेंडरी कलर ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन। ऑरेंज लाइट होगा, वायलेट सबसे लास्ट में डार्क होगा, ग्रीन जो होगा मिडिल टोन में होगा। तो प्राइमरी कलर के माध्यम से भी मैंने टोन को समझा दिया। टोन की बात करते हैं म्यूजिक में भी, जब आप सरगम की बात करते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, तो आप देख रहे हैं कैसे बढ़त हो रही है। तो टोन उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। आइए लाइन के माध्यम से देखते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। आपने लाइन के माध्यम से देख लिया कि सा हल्का है और लास्ट का जो सप्तक है वो गहरे टोन में है, उच्च स्वर में है। तो जब हम बोलते भी हैं उसके माध्यम से भी हम टोन दिखा सकते हैं। ट्रेन चलती जब है, उसके वॉइस को सुनिए, उसके ध्वनि को सुनिए, उस समय कैसे बोल रहा है। हम विलंबित बोल रहे हैं, सुबह के टाइम बोल रहे हैं, हमारे बोलने के टोन का भी एक तान होता है। तो वस्तुओं को भी ऐसे दिखा सकते हैं, इस रंगत से दिखा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि एक सर्किल है, उसको मैक्सिमम कितने टोन में आप दिखा सकते हैं। तो टोन का जो चार्ट आता है एक, आपने चार्ट भी देखा होगा। आजकल तो आप अपने बेडरूम को पेंट करवाना चाहते हैं तो पेंट के दुकान पे जाते हैं, आप चार्ट मांगते हैं, कलर चार्ट मांगते हैं। तो उसमें क्या टोन तो दिखता ही दिखता है, हर कलर का अपना अलग टोन होता है। कोई डार्क होता है, कोई लाइट होता है, कोई मिडिल टोन होता है। आइए मेरे पास क्या है कि 6 गोले हैं, इसको मैं 6 टोन यहाँ दिखाना चाहूँगा, लेकिन वह टोन आपको कम से अधिक की तरफ दिखेगा। फर्स्ट टोन कर लेते हैं हल्का, इससे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा डार्क थर्ड कर लेते हैं, फोर्थ टोन, फिफ्थ और छठा 6। तो आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, टोन की मात्रा बढ़ते जा रही है। पेंसिल चलाने का तरीका 45 डिग्री था, इसको क्रॉस भी आप कर सकते हैं, टोन बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्रॉस करके और हल्का करेंगे, और हल्का है, इससे हल्का है। तो आपने देखा कि लाइट टू डार्क टोन आप देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 टोन आपको मिल गए। तो मैं बेसिक टोन की जब बात किया था मैंने, तो 3 टोन की ही बात की थी, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन। लेकिन शुरुआती दौर के वो टोन हैं, लाइट में भी कितने मात्रा की लाइट, मिडिल टोन तो कितने मात्रा के मिडिल टोन, डार्क तो कितने मात्रा के डार्क टोन। यदि मैं 2 को मिला तो ये लाइट हो गया हमारा, ये मिडिल टोन हो गया, और ये जो है वो डार्क टोन हो गया। डार्क टोन ये हो गया, मिडिल टोन हो गया, और ये हमारा लाइट टोन हो गया। तो ऐसे ही आप पेंसिल के माध्यम से टोन को क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी मात्रा में आप टोन स्टडी करेंगे, उतना ही मात्रा में आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, वस्तु चित्रण करेंगे, तो उसमें डायमेंशन बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं बात करूंगा प्रकृति में विद्यमान जो भी चीजें हैं। सब्जी की बात ले लीजिए, मैं दिखा देता हूं कुछ कलर से करके। मान लीजिए लौकी है आपके घर में, तो लौकी का टोन आपको पता होगा कि ग्रीनिश थोड़ा सा होगा। आप इसको पहले कलर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा।
एक फॉर्म ले लिया मैंने लौकी का। अब इसी के साथ मैं एक एप्पल का ले लेता हूं टोन, रेड कलर में होगा। तो आप इसके दोनों के टोन को देख सकते हैं। आप देखेंगे लौकी को यदि हम ड्रॉ करके हल्की सी शेडिंग करना चाहें लाइट होगा। एप्पल जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है उसका टोन आप देख पाएंगे। दोनों के टोन में अंतर ही होगा। लाइट है कलर, वहाँ रेड डार्क कलर है। यहाँ पे लौकी में येलो की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ रेड कलर की मात्रा ज़्यादा है। मैंने प्राइमरी कलर को आपको बताया था कि येलो का टोन हल्का होगा, रेड का टोन ज़्यादा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप जब एप्पल का टोन देंगे तो बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यदि आपको एप्पल और लौकी साथ में रखा हुआ है, दोनों को बनाना है, तो दोनों का टोन आप अलग ही रखेंगे तभी वो दिखेगा। दोनों का टोन अलग ही है, नेचर ने ऐसा ही बनाया हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि लौकी का कैसे टोन आ गया और सेब का टोन कैसे आ गया। तो ये बात हो गई मुख्य रूप से टोन के बारे में, आप जान गए होंगे। आइए बात करते हैं शेडिंग के बारे में। तो मैं शेडिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने वीक 3 के पहले वीडियो में शेडिंग के बारे में आपको बताया था। स्केचिंग ड्राइंग जब बताया था तो शेडिंग के बारे में बताया था। शेडिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, शेडिंग कैसे करेंगे। शेडिंग की आवश्यकता टान को दिखाने के लिए ही पड़ती है। पेंसिल को चलाने का तरीका, ब्रश को चलाने का तरीका, शेडिंग, छाया प्रकाश उत्पन्न कैसे करें, पेंसिल के माध्यम से छाया प्रकाश उत्पन्न करें और उस उत्पन्न छाया प्रकाश में टोन की महत्ता होगी, जो अभी मैंने टान के बारे में, टोन के बारे में आपको बताया। आइए बात करते हैं शेडिंग के बारे में। मैंने पहले वीडियो में, वीक 3 के पहले वीडियो में गमला स्केच किया था। आइए उसी गमले को कैसे शेडिंग करें, पहले पेंसिल से करते हैं, उसके बाद जल रंग से करते हैं। आइए देखिए, गमले का स्केच करेंगे। मिट्टी का गमला है, उसको शेडिंग के माध्यम से इसमें डायमेंशन लाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम शेडिंग की, उसमें टोन की महत्ता होगी। तो सिंपल सा आपने देखा कि स्केच एक हमने गमले का कर दिया, मिट्टी का गमला है। अब देखिए कि इसको शेडिंग कैसे करते हैं। जब स्टिल लाइफ की बात करेंगे, वस्तु चित्रण की बात करेंगे, तो बार बार टोन और शेडिंग की बात होगी, डायमेंशन की बात होगी। तो आइए शेडिंग कैसे करते हैं। अभी 45 एंगल के लाइन का यूज करेंगे। तो आइए देखिए। तो इसमें भी पहले मैंने जो बताया था ड्राइंग में, आपको लेफ्ट साइड से बताया था कि लाइट आ रही है। अब राइट साइड से हम लाइट छोड़ रहे हैं इस गमले पे। गमले को इस तरह बांट देंगे 2 पार्ट में, और दूसरे पार्ट मान लीजिए पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इसको भी क्या करेंगे, पार्ट 2 को 2 पार्ट में बांट देंगे। अब देखिए कि लाइट इधर से आ रही है, तो पार्ट 1 के एरिया को हम छोड़ेंगे। अब 2 और 3 के पार्ट को एक टोन देंगे। गमले का कलर लाल होता है, तो जो मिडिल टोन होगा इतने टोन में आपको दिखाना है पेंसिल के टोन को। 2 टोन में डिवाइड करेंगे इसको, और अंदर का जो एरिया है लाइट यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे हमें डार्क करना है। तो फ्लैट 2 टोन आप पहले दे दीजिए, तो आपको ऐसे दिख रहा है गमला। इसके बाद क्या करेंगे, जो गहराई वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है,
इसमें क्या करेंगे, डार्क बढ़ाएंगे। तो आप धीरे धीरे इसमें एक टोन और दे सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे कि मैंने बताया था कि टोन गहरे से लाइट की तरफ इधर हमें बढ़ना है, तो डार्क होगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट की तरफ बढ़ेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं इसका, लाइट से डार्क की तरफ हम जा सकते हैं। तो जो मैं ये पेंसिल चला रहा हूँ वो शेडिंग के ही तरीके से हो रहा है, मतलब हम शेडिंग कर रहे हैं, छाया प्रकाश उत्पन्न इस एरिया में कर रहे हैं। तो आप देखें गमले में एक गहराई का आभास हो रहा है। अब आते हैं बाहर वाले एरिया में, तो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वहाँ से डार्क करते हैं और डार्क करते करते राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, लाइट की तरफ। तो हमारा सबसे ज़्यादा टोन थर्ड टोन होगा लेफ्ट साइड के हिस्से में। तो धीरे धीरे आएंगे नीचे की साइड में, और जहाँ पे फर्स्ट वाला एरिया था उसको लाइट का ही पार्ट हम छोड़ेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो हिस्सा होता है इसकी मोटाई होती है गमले की। यहाँ वर्टिकल लाइन का मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए पेंसिल को कैसे चलाया जा रहा है, वर्टिकल चल रही है। तो लाइट हिस्से में भी बराबर आएगा, लेफ्ट से ही आएगा, राइट से आएगा। तो लेफ्ट थोड़ा सा डार्क करेंगे और हल्की हल्की सी टोन घटाते हुए लाइट की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद बाहर के हिस्से में दो टोन हमें दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि डार्क टोन का यूज करेंगे लेफ्ट साइड में। तो इससे क्या होगा कि शेडिंग के माध्यम से गमले में गोलाई का आभास आपको मिल जाएगा। आइए थर्ड टोन यहाँ पे डालते हैं और शेडिंग कैसे करते हैं। 45 डिग्री एंगल के लाइन को हम यहाँ पे चला रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, गमले के की जो गोलाई है ऐसे भी पेंसिल को चला सकते हैं उसके गोलाई के अनुसार। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यह गमला वास्तविक रूप में आपको दिखने लगेगा। तो वास्तविक रूप में कैसे दिख रहा है? शेडिंग के माध्यम से। शेडिंग अच्छी होगी तो उस वस्तु की गोलाई अच्छी आएगी, शेडिंग अच्छी नहीं होगी तो उस वस्तु की गोलाई अच्छी नहीं होगी। तो आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं कि हम शेडिंग कैसे कर रहे हैं। 45 पे भी किया, क्रॉस भी कर सकते हैं, सर्किल में भी चला सकते हैं, इसकी गोलाई के अनुसार भी चला सकते हैं। तो हल्का हल्का आभास उत्पन्न होने लगेगा कि गमले का आयाम कैसा होता है। गमला चपटा नहीं होता है, गोल होता है। तो उस गोल को पकड़ने के लिए शेडिंग हम कैसे करें, तो आप ध्यान दीजिए। थर्ड टोन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पेंसिल को देखिए कैसे चला रहे हैं, शेडिंग कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए और पेंसिल को शुरू में आप प्रयास कीजिए कि पर्याप्त फ्री हैंड चलाएं। अलग से कोई कागज ले लें जहाँ पे प्रैक्टिस आप करते रहें। एंगल 45 एंगल, क्रॉस, राउंड लाइन का यूज आप करते रहें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि गमले का आभास वस्तुतः कागज पे दिखने लगेगा। तो गमले का कलर क्या है? मिट्टी का तो वैसे टोन होता है, लाल रंग में ही होता है, तो बहुत चमकीला नहीं होगा गमला। धीरे धीरे वाइट वाले सरफेस को भी हम हल्का करेंगे वहाँ के टोन को, और थोड़ा सा वाइट हम पेपर के टोन को ही छोड़ देंगे और थोड़ा सा उसमें पेंसिल का एक टोन दे देंगे। तो बनने के बाद आपको दिखेगा कि गमले का वास्तविक रूप का दर्शन हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, इस हिस्से को देखिए, गहराई में 3 टोन भी है, 4 टोन भी है। सबसे डार्क एरिया है आपका राइट साइड का, मिडिल टोन है, उसके बाद लाइट टोन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डार्क है, मिडिल टोन है और लाइट है। नीचे वाले बाहर वाले में भी आप देख सकते हैं लाइट टोन है, मिडिल टोन है और डार्क टोन है।
तो ऐसे आप इन टोन के माध्यम से शेडिंग आप कर सकते हैं। मतलब पेंसिल चलाने का तरीका, पेंसिल चलाने से उसका जो अक्स आ रहा है उसके टोन के माध्यम से हम किसी वस्तु में गोलाई लाएंगे, तो अर्थात शेडिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा पेंसिल से कैसे शेडिंग किया गया। एक ही पेंसिल है, आप शुरुआती दौर में जब शुरू आप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग को शेडिंग करना, तो आप 3 पेंसिल का प्रयोग करें, 2B लें, 3B लें, 4B लें, 6B लें। लर्नर जब भी आप शेडिंग करें शुरुआती दौर में, तो आप मुख्य रूप से लाइट टू डार्क पेंसिल का ही प्रयोग करें। जैसे HB से ड्राइंग आपने कर दिया, पहला टोन देना है तो 2B आप यूज कर लीजिए, सेकेंड टोन देना है तो 4B आप यूज कर लीजिए, उससे भी डार्क टोन देना है तो आप 6B पेंसिल का यूज कर सकते हैं। मैंने एक पेंसिल का ही यूज किया है, क्यों किया है कि मेरा अभ्यास है, लेकिन आप लोग अभी ऑब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, कुछ लोग किए भी होंगे, तो यह तरीका होता है कि 3-4 पेंसिल को कैसे आप यूज कर पाएं। तो आपने देखा कि मैंने गमले के शेडिंग को कैसे किया, मैंने तीनों टोन उसमें दिखा रखा है। पेंसिल के अक्स का तीनों टोन आपको दिख रहा है, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन। और थोड़ा सा भी उन तीनों टोन में थोड़ा थोड़ा और भी आप बारीकी से टोन ला सकते हैं। जैसे लाइट है तो उसका भी 2-3 टोन ला सकते हैं, मिडिल टोन है तो उसका भी 2-3 टोन ला सकते हैं, और डार्क टोन है तो उसमें भी 2-3 टोन आप ला सकते हैं। जैसा कि मैंने म्यूजिक के सरगम के साथ बताया कि आरो औरों में कैसे टोन दिखता है, प्राइमरी कलर के टोन कैसे होते हैं, सेकेंडरी टोन के कलर कैसे होते हैं, और मैंने 6 बॉल बनाकर उसमें भी टोन मैंने दिखाया था। उन टोनों का कैसे प्रयोग शेडिंग करते टाइम मैंने किया है गमले के माध्यम से। आइए बात करते हैं कलर के माध्यम से शेडिंग कैसे करते हैं। आइए मैं क्विक आपको करने का तरीका सिखाता हूं। तो वाटर कलर में इसी गमले को जो मैंने पेंसिल से बनाया है उसको कलर में कैसे करते हैं, रेड कलर में ही और ब्राउन कलर में कैसे उसको यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके पहले क्या करेंगे कि हल्का सा आप ड्रॉ कर सकते हैं गमले को। समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने कोई और ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। शेडिंग को समझाने के लिए जो पेंसिल में मैंने किया था उसी को कलर में कर रहा हूँ। तो इसमें 3 टोन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरे एरिया को पहले आप क्या कीजिए, फ्लैट रेड कलर में आप फिल कर दीजिए पूरे पार्ट को। अभी कुछ नहीं करना है, पूरे पार्ट को आप पैक कर दीजिए रेड कलर में। वाटर कलर है, कुछ कलर फ्लो भी होगा। तो आपको एक टोन मिल गया। लाइट अब किधर से देना है आपको ध्यान देना होगा। तो क्रिम्सन लेक्स से मिडिल टोन उत्पन्न करेंगे। लाइट राइट साइड से ना आते हुए लेफ्ट साइड से यदि गिराते हैं तो उसके अंदर के हिस्से का एक टोन आप देंगे, क्योंकि लाइट इधर आएगा। 2 टोन हो गया। इसी टोन को राइट साइड में भी यूज करेंगे। वाटर कलर है वो फ्लो होगा ही होगा, इसकी प्रकृति होती है। तो 2 टोन अभी आपको दिख रहा है। थर्ड टोन के लिए आप क्या करेंगे, वाटर कलर में क्रिम्सन लेक में प्रूसियन ब्लू मिला देंगे और थोड़ा सा रेड की मात्रा भी बढ़ा देंगे। आप ध्यान दीजिए कि जो लेफ्ट साइड का गहराई वाला हिस्सा है थोड़ा सा वहाँ पे टोन बढ़ा देंगे। यह कलर फ्लो इसलिए भी होगा क्योंकि बोर्ड वर्टिकल रखा हुआ है, तो वाटर कलर की एक प्रवृत्ति होती है कि फ्लो होगा ही होगा। गिर रहा है कलर, तो आप जब भी करें तो थोड़ा सा बोर्ड को लेटा कर करें। अब देखिए जहाँ पे मिडिल टोन था उसके किनारे से राइट साइड पे मैंने डार्क कर दिया। तो आपको 3 टोन इसमें दिख रहा है, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन।
अब हल्का सा क्या करेंगे, इसके आउटलाइन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा केवल आउटलाइन देंगे, पूरे में नहीं देंगे, थोड़ा सा। मैंने शैडो की बात कही थी, इसके शैडो के लिए मिडिल टोन आपने यूज किया है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। आप देखिए जमीन पे शैडो गिर रहा है, तो इससे भी थोड़ा, अभी सीधा सीधा 3 टोन दिख रहा है, इससे भी थोड़ा डार्क करना है तो थोड़ा सा प्रूसियन ब्लू ब्लैक थोड़ा सा मिला सकते हैं। पोस्टर कलर से करें तो ब्लैक मिलाएं, वाटर कलर में ब्लैक नहीं मिलाना चाहिए, तो प्रूसियन ब्लू ही डार्क आप कर सकते हैं। उससे जो थर्ड टोन हमारा डार्क है उससे भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ, मैंने 3 टोन के बाद और भी डार्कर टोन यूज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो देख रहे होंगे कि पूरा गमला एक डायमेंशन में दिख रहा है आपको। तीनों टोन, यहाँ पे 4 टोन दिख रहे हैं। तो आपने देखा पेंसिल में 3 टोन, उससे भी ज़्यादा टोन आपने देखा। और जब वाटर कलर में आपने डेमो देखा, मुझे बनाते हुए देखा, पहले वाटर कलर के सबसे लाइट वाले ग्रुप को मैंने पूरे सरफेस में प्ले कर दिया। उसके बाद मिडिल टोन को लिया, उसमें क्रिम्सन लैक ले लिया। उस डार्क टोन के लिए क्रिम्सन लैक में प्रूसियन ब्लू मिलाया और डार्क टोन करते गया। तो वाटर कलर हो या एक्रेलिक कलर हो, ऑयल कलर जो भी है, मूल रंग में जब ब्राउन या डार्क कलर मिलाते हैं तो डार्क टोन बनता है। लाइट टोन बनाने के लिए पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर में वाइट कलर हम प्रयोग करते हैं। मतलब जो मूल रंग की प्रवृत्ति है उसको हम तोड़ देते हैं। मतलब जो प्योरिटी है डार्क में कम होती है और लाइट में उसकी प्योरिटी और बढ़ जाती है। तो आपने वाटर कलर में देखा, मैंने वाइट यूज नहीं किया, जैसा कि वाटर कलर की प्रवृत्ति होती है कि वाइट वर्जित होता है। पेपर के सरफेस के टोन को ही वाइट के रूप में हम यूज करते हैं। मतलब रंग में पानी की मात्रा मिलाकर उसे हल्का करते हैं। डार्क के लिए ब्लू, ब्राउन, बर्न चाइना, विरिडियन ह्यू इत्यादि का यूज करते हैं। तो आपने देखा पेंसिल में टोन कैसा था और कलर जब मैंने किया तो उस समय टोन कैसा था। शेडिंग का तरीका दोनों का अलग था। पेंसिल से जब शेडिंग करेंगे तो 45 डिग्री एंगल पे करेंगे, क्रॉस लाइन का यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, गोलाई वाले रेखाओं का यूज करेंगे। तूलिका से जब, कलर से जब ऑब्जेक्ट का शेडिंग करेंगे तो ब्रश संचालन कैसे करें, तूलिका संचालन कैसे करें, आपने देख लिया होगा। तो 2 ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैंने शेडिंग को आपको बता दिया। तो आशा करता हूं कि आपने ध्यान से दोनों ऑब्जेक्ट को शेडिंग करते हुए देखा होगा। तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो दोबारा से इस वीडियो को आप देखें और जो जो सामग्री मैंने बताया हुआ है पुनः बता दे रहा हूं कि शेडिंग के लिए कागज पे यदि काम करना है आपको, ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, ड्राइंग शीट होना चाहिए, स्केच पैड होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। पेंसिल के प्रकार कितने होंगे वो भी होने चाहिए, 2B, 4B, 6B, HB। यदि वाटर कलर में आप काम कर रहे हैं तो वाटर कलर होना चाहिए, ट्यूब में भी आते हैं या केक में भी आते हैं। ब्रश की क्वालिटी होगी, सिविल हेयर ब्रश होगी, राउंड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है इत्यादि। तो इतनी सामग्री आपके पास होना चाहिए जब आप शेडिंग के काम करने जा रहे हों। तो आशा करते हैं कि आप थर्ड वीक के सेकेंड मॉड्यूल को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब दोनों इस वीक के, थर्ड वीक के दोनों वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पहले वीडियो को जब देखेंगे तभी दूसरा जो मॉड्यूल है टोन और शेडिंग समझ में आएगा। यदि आपने पहला देख लिया, दूसरा नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं, दूसरा देखेंगे तो पहला का कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले को ही देखें, तभी वो दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा।
हर वीक का जो जितने भी वीडियो हैं, हर वीक के वीडियो को आपको ऑब्जर्व ही करना है। यदि आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो अधूरा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो जितने भी मॉड्यूल होते हैं जिस वीक में, उतने मॉड्यूल को आप ऑब्जर्व करें और ड्रॉ करें। क्योंकि ये विजुअल आर्ट है, यहाँ पे देखना है और करना है। सुनने का तो नहीं है, सुन भी सकते हैं, लेकिन करेंगे तभी आपका हाथ साफ होगा, आप चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि यह दृश्य कला है, बात से तो काम होगा नहीं, प्रैक्टिस आपको करना ही करना होगा। तो आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको हाथ तो चलाना ही है और कुछ सीखना है। तो ताकि आप जितना 12 वीक के जितने भी वीडियो देखकर आप ऑब्जेक्ट स्टडी अच्छे से कर पाएँ, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में अच्छे से ड्राइंग कर पाएँ। यही हमारी आशा भी है और विश्वास भी है कि आप अच्छा कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल को आप अच्छे से समझ गए होंगे, टोन और शेडिंग के बारे में जान गए होंगे। तो आइए मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।